नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के सीसीएल कथारा प्रबंधन द्वारा बीते 19 अगस्त को विस्थापितों के नियोजन के मुद्दे पर संपन्न वार्ता विफल होने के बाद 20 अगस्त को जनता मजदूर संघ द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। नेतृत्व जनता मजदूर संघ कथारा क्षेत्रीय सचिव कामोद प्रसाद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा कोलियरी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी में विस्थापितों को नियोजन देने की मांग को लेकर 20 अगस्त से आमरण अनशन शुरू किया गया है। बताया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबंधन के आग्रह पर 22 अगस्त को कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति अनशन स्थल पहुंचकर अनशनकारियों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किए। उनके साथ कथारा कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक गुरु प्रसाद मंडल, सुरक्षा प्रभारी रामनाथ राय तथा आउटसोर्सिंग कंपनी बीकेबी के प्रतिनिधि भी थे। बताया जाता है कि काफी मान मनौवल के बाद भी निष्कर्ष सिफर रहा। कारण कि आउटसोर्सिंग कंपनी बीकेबी के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि कोलियरी प्रबंधन जब तक उत्पादन के लिए अतिरिक्त जगह नहीं मुहैया कराती है तब तक मशीन तथा सामग्री ढुलाई के लिए वाहन नहीं लगाया जा सकता है। इस स्थिति में ना तो चालक और ना ही ऑपरेटर अथवा मजदूर लगाया जा सकता है। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी प्रतिनिधि द्वारा नियोजन देने में आनाकानी के कारण अनशन समाप्त नहीं किया जा सका। जानकारी देते हुए जनता मजदूर संघ क्षेत्रीय सचिव कामोद प्रसाद ने बताया कि स्थानीय विस्थापितों को झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में 75% नौकरी, ठेका आदि कार्यों में प्राथमिकता देने को लेकर कथारा कोलियरी में कार्यरत आउटसोर्सिंग ठेका कंपनी बेले आरए माइनिंग तथा बीकेबी में नियोजन की मांग को लेकर उक्त अनशन शुरू किया गया। क्षेत्रीय सचिव ने बताया कि प्रबंधन के अड़ियल रवैया के कारण कथारा कोलियरी के आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव के विस्थापित बेरोजगार होकर रोजगार की तलाश में अन्यत्र पलायन करने पर विवश हैं। उन्होंने कहा, कथारा ओपी प्रभारी द्वारा अनशन कर रहे 3 निजी चालकों को तत्काल नियोजन देने की बात कही जा रही थी। बावजूद इसके आउटसोर्सिंग कंपनी प्रतिनिधि नियोजन देने से साफ इनकार किया गया, जिसके कारण यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अनशन स्थल पर उपरोक्त के अलावा पप्पू यादव, जगदीश गिरी आदि आंदोलनकारी उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं जनता मजदूर संघ के कथारा क्षेत्र सचिव कामोद प्रसाद ने क्या कुछ कहा। हम लोग धरना अनशन का मूल उद्देश्य है कि हम लोग आज 3 महीना से लड़ाई लड़ और लड़ाई लड़ने के एवज में हम लोग 15/7 को हम लोग बंदी किया था माइंस को। उस बंदी में लोग हमने आग्रह किया तो हम लोग वार्ता में गए। वार्ता में हम लोग को डिमांड था कि 15 ड्राइवर 5 गाड़ी बढ़ा है तो 15 को ड्राइवर हमारा आदमी आप एडजस्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम 15 को नहीं कर सकते हैं, मगर 5 ड्राइवर और 6 को आपका हम नन स्किल आपका हम रख लें। तो हम लोग उस पर सब लोग सहमति बना हम लोग एग्री हो गए कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। मगर उस वार्ता को 1 महीना हो गया तो हम लोग ने एक बार जीएम साहब से मिलने डीओ साहब मिलने से मना कर दिया। मना के फिर हम लोग जीएम साहब कहाँ गए, जीएम साहब से आग्रह किया। जीएम साहब बोले ठीक है, कल हम पीओ को बुला के हम वार्ता कराने हो जाएगा। उनसे भी हुआ तो इसी वजह से फिर दोबारा उनसे जीएम साहब से बात की। जीएम साहब बोले कि झंडा फहराने दो, 15 अगस्त का झंडा फहरा के तुम्हारा आदमी को सेटलमेंट दिया। वो भी हम लोग मान गए। मानने के बाद हुआ कि फिर 15 तारीख पार हो बर्बाद भी हम देखे कि पीओ साहब का वही रवैया चल रहा है, जीएम साहब। तो हम लोग ये लोग बोलने लगा कि भैया कब क्या करें, हम लोग क्या रास्ता है। हम लोग रास्ता भाई हम लोग धरना दे दिए, हम लोग प्रदर्शन कर दिए, हम लोग अब दूसरा क्या रास्ता है, एक ही रास्ता है कि हम लोग आमरण अनशन करें। और नहीं तो भैया कि आप सब नेता करते आप भी मैंने होगे क्या। तो हम लोग भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आप सीएम साहब के द्वारा किया गया जो कथारा प्रभारी राजेश प्रजापति किया है, तो आखिर क्या बात करेंगे। राजेश प्रजापति ने पहल किया कि जो आपका पूर्व में वार्ता में एग्रीमेंट हुआ है 5 आदमी का, उन्होंने कहा कि आप 5 आदमी को आप कंपनी आए थे, उनको कहा कि आप उसको एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करके धरना को समाप्त करवाइए और फिर बाद में आप जो 15 रखना है उसको आप जब आपका काम पड़ेगा तो रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बोले क्या भाई, कंपनी तो पहले बोले तब हम लोग बात करेंगे और हम लोग जब तक नहीं मिलेगा रोजगार, हम लोग अनशन तोड़ने वाले नहीं। इसलिए हम लोग को हर रात में रोजगार चाहिए और जो वादा किए हमने करें हमको चाहिए, इतना नहीं चाहिए, पर आपने जो वादा किया पहले उसका शुरुआत करिए और जब काम पड़ेगा तो फिर आगे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इसके बाद करना चाहिए। ना मांग पूरा नहीं होगा तो टेंशन चलता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।